हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे पेप्लम शॉर्ट कुर्ती जिसका अपर पार्ट अलग रहेगा और हमारे उसके नीचे का पार्ट जो फ्लेयर है वो अलग कट होगी। तो सबसे पहले जो भी कपड़ा हमने लिया है उसे फोल्ड करके हमने यहाँ पर सीधा कर लिया है इस तरह से। कपड़ा टेढ़ा मेढ़ा नहीं होना चाहिए, इस वजह से हम इसे सीधा कर लेते हैं। सीधा करने के बाद में हम इसे 2 फोल्ड करेंगे। टू फोल्ड करने के बाद में हम इसे 4 फोल्ड कर देंगे। 4 फोल्ड इस वजह से क्योंकि हमें दोनों पार्ट एक साथ निकालने हैं, आगे का और पीछे का। तो सबसे पहले हम अपर पार्ट की लेंथ ले लेंगे, लंबाई जो कि मैंने यहाँ 15 इंच ली है। इसी तरह का निशान हम आगे भी लगा लेंगे 15 इंच पे ही। अब इन दोनों निशानों को स्केल की हेल्प से हम सीधा कर लेंगे इस तरह से। अब हम शोल्डर लेंगे। मैंने यहाँ शोल्डर रखा है 5.5 का, आपका 6 जो भी हो आप ले सकते हो। और नेक की विड्थ रखी है 3 इंच की। नेक की लंबाई मैं ले रही हूँ यहाँ पर 6 इंच। आप 6.5-7 भी रख सकते हैं। और इस तरह का बॉक्स बना लेंगे। मैं यहाँ 5 शेप दे रही हूँ फ्रंट नेक के लिए, और बैक के नेक के लिए मैं गोल बनाऊंगी नेक बैक का 3 इंच पे इस तरह से। ऊपर से 7 इंच पे निशान लगाने के बाद हम यहाँ चेस्ट का निशान लगाएंगे और इस लाइन को सीधा कर लेंगे। मेरा चेस्ट 36 का है, इस वजह से मैं यहाँ मार्जिन ऐड करने के बाद मेरा 36 का है, इस वजह से मैं यहाँ निशान लगा लूँगी 36 पे। और आपका जो भी कमर का निशान हो आप लगा सकते हो। यहाँ पर मैं यहाँ प्लेट डालूँगी, इसलिए मैंने प्लेट का भी ऐड करके कमर पे निशान लगाया है। आपकी कमर का निशान जहाँ पर भी आ रहा हो, अगर आपको प्लेट डालनी है तो आप प्लेट का भी ऐड करके ही निशान लगाएं। ऊपर मैंने 5.5 लिया था, अब यहाँ भी 5.5 ले लेंगे और एक आर्म होल के लिए एक बॉक्स बना लेंगे इस तरह से। ये देखिए, अब इसकी शेप दे देंगे। मैं यहाँ स्लीवलेस बना रही हूँ, इसलिए मैं दोनों आर्म होल एक साथ एक जैसा कट करूँगी इस तरह से। जब हम स्लीव लगाते हैं तो हमारे आगे पीछे के आर्म होल में अंतर होता है। तो पहले मैंने बैक पार्ट का नेक कट कर लिया है और जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है वो भी कट कर लिया है। अब हम बैक पार्ट निकाल देंगे और फ्रंट का नेक कट करेंगे, इस तरह से रखेंगे। फ्रंट का नेक हम कट करेंगे इस तरह से। हमारे आगे और पीछे के दोनों के पार्ट कट हो गए हैं, फ्रंट और बैक का दोनों का। अब दोनों बराबर रख के हल्का सा कमर की ओर कट करेंगे, क्योंकि जब हम फ्लेयर्स जोड़ते हैं तो ये ऊपर नीचे हो जाता है। अब जैसे कि इसी फैब्रिक से हमें फ्लेयर भी निकालनी है, तो हमने इसे खोल लिया है। अब ये 2 फोल्ड है। 2 फोल्ड में ही हम देखेंगे इसकी लंबाई मैंने यहाँ 17 इंच रखी है। आधा इंच हमारा ऊपर जोड़ने में चला जाएगा और 1 इंच हमारा नीचे जहाँ से हमने निशान लगाया था वहीं से हम उठाकर इसे अच्छे से फोल्ड कर लेंगे। ये देखिए, हमने फोल्ड कर लिया है। अब यहाँ भी हमारा 17 इंच आ रहा है। अब इसे कट कर लेते हैं। कट करने के बाद हमारे दोनों पार्ट एक साथ निकल आए हैं। इसमें छोटी छोटी प्लेटें पड़ेंगी और एक बैक साइड में और एक फ्रंट में जुड़ जाएगा, अटैच करेंगे हम। अब आ जाते हैं हम सिलाई की ओर। तो देखिए, जिस तरह का मैंने नेक काटा था उसी तरह का सेम पेस्टिंग पेपर भी मैंने तैयार किया है। ये देखिए, ये देखिए, इसी तरह नेक रखकर हम एक पैर का मार्जिन लेते हुए इस पे स्टिच लगा देंगे। स्टिच हमें बहुत ही अच्छे से लगानी है, इधर उधर नहीं होना चाहिए हमारा। ये देखिए, छोटे छोटे कट लगा देंगे। कट लगाकर इसे मोड़ लेंगे और उस पर भी स्टिच लगा देंगे। मैं यहाँ स्टिच लगा रही हूँ, अगर आप नहीं लगाना चाहते हैं तो आप एक हार्ड प्रेस भी कर देंगे तो भी इसका लुक अच्छा आ जाएगा। देखिए इसका लुक कितना अच्छा आया और फिनिशिंग से आया है।
ये देखिए। अब सेम हम इस पैटर्न को भी तैयार कर लेंगे। ये देखिए इस तरह से आपको जितनी आसानी से हो पाए आप उसी तरह करिएगा। दोनों पार्ट तैयार करने के बाद में हम इसके शोल्डर जोड़ देंगे। ये देखिए इस तरह से रखेंगे हम शोल्डर। ये देखिए आप ऊपर की सिलाई लगाने से पहले ही शोल्डर जोड़िएगा। ये देखिए इस तरह से, इससे आपका शोल्डर बहुत ही अच्छे से जुड़ जाएगा। ये देखिए फिनिशिंग के साथ सेम इसी तरह दूसरा शोल्डर भी जोड़ लेंगे। अब इसमें हम छोटी छोटी प्लेटें डालेंगे। आपको डालना है तो आप डाल सकते हैं, अदरवाइज़ ना भी डालिए तो कोई बात नहीं। फ्रंट में डाल लेंगे तो इसका लुक अच्छा आएगा। ये देखिए मैंने यहाँ छोटी छोटी प्लेट्स डाल ली हैं। फ्रंट और बैक दोनों में डाली है मैंने। अब हमने जो नेक बनाया था उस पर एक सिलाई और लगा देंगे साइड से। मैंने यहाँ सिलाई लगाई है। अगर आप तुरपाई करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। मैंने यहाँ सेकंड सिलाई लगाने के बाद ऊपर की सिलाई को खोल दिया था। ये देखिए, ये देखिए इसका नेक इस तरह का आएगा। फ्रंट ये होगा और बैक। अब हम इसके नीचे वाले पार्ट को लेंगे जिसका हमें फ्रिल बनाना है और इसमें छोटी छोटी प्लेटें डाल देंगे। आप जैसे भी प्लेटें डालने पाए। देखिए हम इस तरह से डाल रहे हैं। ये देखिए बारीक बारीक प्लेटें। हमें अपने कमर के साइज़ का ही प्लेटें डालनी है। प्लेटें इतनी डालनी है कि ये हमारे कमर के बराबर का आ जाए। ये देखिए मैंने डाल ली है। कुछ इस तरह से आएगी प्लेट्स। ये देखिए अब हम अपने अपर पार्ट का एक साइड उल्टा करके इस पे रखेंगे और दोनों को बराबर से लेते हुए स्टिच कर लेंगे। ये देखिए इस तरह से ये कुछ इस तरह से आएगा। ये देखिए जोड़ने के बाद ये कुछ इस तरह से आएगा। दूसरा पार्ट भी हम इसी तरह तैयार कर लेते हैं। ये देखिए इस तरह से। अब हम इसके नीचे वाले पार्ट को फोल्ड करके स्टिच कर लेंगे। ये देखिए बारीक सा मैंने किया है। ये देखिए ज़्यादा चौड़ा मत करिएगा, ज़्यादा चौड़ा अच्छा नहीं लगेगा। ये देखिए मैंने कर लिया इस तरह से। हम दोनों पार्ट इसी तरह तैयार कर लेंगे। अब आती है हमारे आर्म होल की बारी। आर्म होल में हमें स्लीव नहीं लगानी है तो हम तिरछी पट्टी कट करके इसे इस तरह से स्टिच कर लेते हैं। जैसे हम नेक पे तिरछी पट्टी लगाते हैं सेम हमें इस तरह ही इस आर्म होल पे लगा लेनी है और इस तरह से कट लगाने हैं। कट लगाने के बाद हम इसे प्रेस कर लेंगे। प्रेस करने के बाद ही इसे पलटाएंगे तो अच्छा लुक आएगा। ये देखिए इस तरह से हमने फोल्ड कर लिया है और हमें स्टिच करते जाना है। ये देखिए कितनी फिनिशिंग से आया है। अब हम इस पर फिटिंग की सिलाई लगा लेंगे। सबसे पहले हमें अच्छे से कपड़े दोनों साथ में ला करके एक स्टिच हमें लगा लेनी है जिससे हमारा कपड़ा इधर उधर नहीं होगा। ये देखिए हम फुल नीचे तक लगा लेंगे एक स्टिच पूरा इस तरह से। हमारे दोनों पार्ट बराबर आए हैं। ये देखिए मैंने यहाँ प्लेट्स पर एक स्टिच नहीं लगाई थी, इस वजह से मैं फिर से लगा रही हूँ इसे। आप इसे पहले ही लगा लेना। और दूसरी साइड पे हम इस तरह से स्टिच कर लेंगे। दोनों तरफ आधे आधे इंच पे हम स्टिच कर लेते हैं ताकि कपड़ा इधर उधर हिले ना। अब हम फिटिंग का निशान लगाएंगे चेस्ट के अकॉर्डिंग और आपकी जो भी कमर हो उसके अकॉर्डिंग। अब इस तरह से मार्क करके स्टिच कर लेंगे। ये देखिए दूसरी साइड भी हम सेम इसी तरह से स्टिच कर लेंगे। ये देखिए इस तरह से। ये देखिए गाइस हमारा कितना प्यारा सा लुक आया है। कहीं भी कोई भी क्रीज नहीं आई है, आप देख सकते हैं। आपको पसंद आया हो या ना पसंद आया हो प्लीज़ लाइक कमेंट करिए। कमेंट करके मुझे ये पता चलेगा कि आपको पसंद आया या नहीं आया। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।